नहीं जला लो। हाँ नहीं जला। हाँ कर दीजिए। संगच्छत्वं संवदत्वं संभो मनांसि मा जानतां देवावापासते समानो मंत्रः समीतिः समानि समानं मनसः चित्तमेषा समानं मंत्रमभिमन्त्रयेव समानेन वो हसिता जुहोमि समानीव आकुतिः समाना हृदयानिव समानमस्तु वो मनो यथा वसुसहासति। ओम शांति शांति शांति। मंत्री के नाते सहकार भारती के अखिल भारतीय प्रकोष्ठ प्रमुख के नाते हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। सहकार भारती आज इस प्रांगण में मनाया जा रहा है। एक कमरे में एक दीपक प्रज्वलित होता है। इस घटना में लो बोलती है, उसे थोड़ा अहम होता है कि अहो मैं कितनी महान हूँ, मैं कैसी हूँ, मेरे कारण से प्रकाश है, अंधकार भाग गया है। तो पीछे से आवाज आती है, तू नहीं मैं। उसने देखा कौन बोला, तो नीचे से बाती ने आवाज दी, मैं बाती, कि तू प्रकाश कहां से करेगी, मैं जलती हूं तब प्रकाश होता है। तो ज्योति महान नहीं है, महान कौन है, बाती। तो बाती बोलने लगी, मैं महान हूं। भारती के स्थापना दिवस के इस शुभ अवसर पर मंच पर विराजित संपूर्ण देश में एक विचारधारा के आधार पर सहकारिता का विकास हो, इस निमित्त हमारा अपने जीवन का पूरा समय लगाकर एक प्रचारक के रूप में हम सब का मार्गदर्शन करें आदरणीय संजय जी पासपोर्ट साहब, जिन्होंने सहकारिता के क्षेत्र में भी और अपने प्रारंभिक काल में ही एक स्वयंसेवक से प्रचारक के रूप में और वर्तमान में हम सब का विभाग में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग संचालक के रूप में मार्गदर्शन कर रहे हम सब के अपने आदरणीय हेमेंद्र जी श्रीमानी साहब जाए, जो बहने पीछे भी रहे आगे आ जाए। अंजना जी आगे आ जाओ आप सब। आज का दिन
11 जनवरी सहकारिता के स्थापना दिवस से 1 पखवाड़ा तक हम लगातार स्थापना दिवस के कार्यक्रम और उसके निमित्त कार्यक्रम करेंगे, परंतु संयोग से आपका प्रवास मिला और आज का एक ऐतिहासिक दिन भी हमको अवसर मिला है। स्वतंत्रता के पुरोधापित किया ऐसे समर्पित जीवन के व्यक्तित्व के अपितु आजाद हिंद फौज बनाई, युवाओं को मार्गदर्शन दिया कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और जिस देशवाकी के पीछे हजारों नौजवान शहीद हुए, जय हिंद का जिन्होंने उद्घोष दिया, ऐसे महापुरुष महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज 125वीं जन्म जयंती का अवसर है। और मैं आज इस मंच से भी आभार व्यक्त करता हूँ हमारी केंद्र सरकार के महानायक आदरणीय नरेंद्र जी मोदी का, जिन्होंने इस दिवस की महत्ता को एक नए शब्दों में परिभाषित कर पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का आज निर्णय ही नहीं किया, अपितु उनकी स्मृति में डाक टिकट और सिक्के भी जारी किए। सहकार भारती के इस कार्यक्रम के निमित्त जो मुझे आमंत्रित किया उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। सहकार भारती का विषय अखिल भारतीय संगठन मंत्री जी आपके सम्मुख अभी रखेंगे विस्तृत। अभी जो राष्ट्रीय विषय श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का मंदिर निर्माण का जो चल रहा है उसके निमित्त में सूक्ष्म शब्दों में आपसे इस अभियान में जुटने का निवेदन करता हूँ। राम जन्मभूमि का ये 492 वर्षों का संघर्ष, जिसमें 76 युद्ध हुए, अलग अलग कालखंडों में अलग अलग प्रयत्नों से उस समय के तत्कालीन राज्यवंशों ने अपने अपने शक्ति के अनुसार उसका संघर्ष किया। तो गवर्नमेंट की नौकरी चाहिए। कपड़े की इस्त्री खराब ना होते हुए बैठकर जो काम मिलेगा उसमें से 5,000 रुपये महीना मिलेगा तो भी चलेगा। इंजीनियर हुआ है और कहीं 5, 8, 10 हज़ार के इसमें जॉब कर रहा है, फिर तो काम कैसा है? बैठकर करना है, कुछ बाकी काम नहीं है। गवर्नमेंट की नौकरी चाहिए कि तो लाइफ लाइन पेंशन मिलती रहेगी। ये माइंडसेट की बेरोजगारी है, तो उनको भगवान भी उनकी बेरोजगारी दूर नहीं कर सकता। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन ये सब चीजें के लिए भगवान ने एक सूत्र दिया है, वो सूत्र के द्वारा ये सब कर सकते हैं, और वो सूत्र का नाम है सहकारिता। दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ये सहकारिता से हम करेंगे तो ये पूंजीवादी जो है वो भी समाप्त होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला जो है वो भी समाप्त हो जाएगा, और हर एक को रोजगार भी मिलेगा, गांव का विकास भी होगा, आत्मविश्वास जो कहेंगे वो भी बढ़ेगा। और आज जो मोदी जी जो बात कर रहे हैं वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत, ये सब चीजें हैं, ये सब चीजें वो कह रहे हैं इसलिए होगा ऐसा नहीं। उन्होंने कई योजनाएं डिक्लेयर की, उसके कारण भी होगा ऐसा नहीं। ये सब यदि होना है तो उसको एक जोड़ना पड़ेगा, वो सहकारिता को जोड़ना पड़ेगा, तब ये सब संभव है, अन्यथा इतना आसानी से नहीं होगा। और मैं हर बार किसी को भी बोलता हूँ, फुकट का लेने की आदत लगेगी तो कभी भी संभव नहीं है। हमको मेहनत करना पड़ेगा, हमको प्रयास करने पड़ेंगे, हमको पहल करनी पड़ेगी, तब जाके होगा, और उसको सहकारिता का सूत्र जोड़ना पड़ेगा, अन्यथा ये संभव नहीं है। किसानों का दुगनी या 4 गुना करना है तो कैसे संभव है? कोई योजना करने से नहीं, 50 साल से योजना तो चल रही है। किसान लोन लेता है, कभी कभी माफ भी हो जाता है, कभी इंटरेस्ट माफ होता है, लेकिन आज भी किसान वही मांग कर रहे हैं। हमारे देश में राजनेता की जो स्थिति है वो 5 साल में एक बार भिक्षा मांगने आते हैं हमारे पास। माफ करना, कोई राजनेता है तो 5 साल में एक बार वो आते हैं भिक्षा मांगने के लिए, और आप लोग देखिए 5 साल आपको मांगने के लिए बाध्य कर देते हैं।
आप 5 साल मांगते रहो, लेकिन वो एक ही बार मांगने आते हैं और हम ऐसा उनको एक बार दे देते हैं कि 5 साल हम मांगने की स्थिति में आ जाते हैं। आज कौन ऐसा है कि जो नहीं मांग रहा है? इंडस्ट्रियल लोग है, वो कुछ ना कुछ मांगते रहेंगे। नल का पानी नहीं आ रहा तो भी उनके पास ही जाना पड़ता है, अपने गली की गटार खराब हो गई तो भी उनके पास जाना पड़ता है, रोजगार चाहिए तो भी उनके पास जाना, हर चीज के लिए। तो ये सिस्टम ही ऐसा बना है, ये सिस्टम को तोड़ सकते हैं तो सहकारिता तोड़ सकते हैं। तो ये सहकारिता को हमारे जीवन में लाना पड़ेगा, और लाया नहीं ऐसा नहीं है। हमारे भारत के मिट्टी का विचार, हमारे भारतीय संस्कृति का आधार, हमारे जीवन की पद्धति, ये सब का हम अध्ययन करेंगे तो हमारे ध्यान में आएगा कि ये सब का जो आधार है, ये सब का भाव है, ये है सहकारिता, दूसरा कुछ नहीं है। कि तो सहकारिता से ये सब चलने वाला है, चलते आ रहा है भारत का भी। हम देखो, हमारे यहाँ भी महावीर भगवान ने कहा है जियो और जीने दो। तो ये जियो और जीने दो कैसे होगा? तो सहकारिता से संभव होगा। गौतम बुद्ध ने कहा था भवतु सब मंगलम, यानी सबका मंगल हो। ये कैसे होगा? तो ये भी सहकारिता के माध्यम से होगा, और कोई रास्ता नहीं। हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये भी कैसे संभव है? ये भी सहकारिता के माध्यम से संभव है। ऑल वर्ल्ड इज वन फैमिली, वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारे विचारधारा मानते हैं, संस्कृति कहते हैं, इसका भी आधार सहकारिता ही है। दुर्भाग्य से क्या हुआ, ये सहकारिता को समझने में कुछ लोग कम पड़े हैं और कुछ लोग उसको अच्छी तरह से समझते हैं और उस सूत्र को समझकर उसका उपयोग स्वयं के लिए किया है। सहकारिता का अर्थ क्या है? सहकारिता यानी सबके लिए, एक दूसरे के लिए। लेकिन ये सहकारिता को समझकर उससे बड़ा होकर, यानी आज हमारे देश की पार्लियामेंट जो है, ये पार्लियामेंट में 180 पार्लियामेंट मेंबर है, सांसद, उससे ज्यादा हो गए, लेकिन 180 में पक्का कह सकता हूं वो सहकारिता यानी प्राइमरी सहकारिता से बड़े होते होते आज वो पार्लियामेंट में गए हैं। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।